जंगल में एक शेर है, एक सुअर है, कुत्ता है और हिरन है, सब जंगल में रहते हैं। ठीक, आज तुमको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, आज के आज कभी डिप्रेस नहीं होगे। अब शेर क्या सोचेगा? शिकार। शेर क्या सोचेगा? शिकार। सुअर क्या सोचेगा? मैला, पॉटी, टट्टी के बारे में सोचेगा कि कहीं अगर पॉटी का समंदर मिल जाता ताजी। कुत्ता क्या सोचेगा? हड्डी। हिरन क्या सोचेगा? घास। अब शेर अगर चिंता कर ले कि सुअर मेरे बारे में क्या सोचता है तुम सोच के देखो इस बात को, बस इमेजिन करके देखो कि शेर अगर चिंता कर ले कि सुअर मेरे बारे में क्या सोचता है, मारा जाएगा शेर, डिप्रेशन में चला जाएगा। ये शेर को तो कहीं मौका मिल जाए दबा देना है, उसकी मान में घुस के घसीट लाना है अगर सिचुएशन सही है तो। तुम शेर हो यार। अब सुअर की जो सोच है उसी सोच को तो प्रदर्शित करेगा। वो जब बात करेगा इसी की तो करेगा। कुत्ता जब बात करेगा तो यही तो इसके मन में चल रहा है, और तुम कुत्ते से नाराज हो। तुम जानना चाहते हो कुत्ता तुम्हारे बारे में, वो हड्डी के बारे में सोच रहा है। चाचा, तुम क्यों सोचते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? कौन है दूसरे? चार लोग क्या कहेंगे? राम नाम सत्य कहेंगे। जब मर जाओगे तो राम नाम सत्य कहेंगे। और जिंदगी किस चीज का नाम है भाई? वो धोबी महाराज थे राम जी के राज्य में, उन्होंने कह दिया कि हम राम नहीं हैं। पता है तुम राम नहीं हो। भाई उनकी वाइफ एक रात घर नहीं आई थी, सुबह आई बेचारी। कहीं हम राम नहीं हैं कि एक रात घर के बाहर रख लो, रहोगी तो हम घर में रह लेंगे। सोचो, सिर्फ राम का नाम ले लिया तो किताब में आ गए। तुम में से मेजॉरिटी लोगों की परेशानी पता क्या है? तुम ये सोचते हो कि मेरे बारे में सुअर क्या सोच रहा है, मेरे बारे में कुत्ता क्या सोच रहा है, मेरे बारे में हिरन क्या सोच रहा है। बस सोच रहा है तो सोच रहा है, गारंटी लिए है किसी की? हम तो सोच रहे शिकार का। कहीं भैंसा मिल जाता कायदे का तो पटक देते आज उठा के। ध्यान तुम्हें सिखाया नहीं गया। ध्यान यानी मन को गुलाम बनाने की प्रक्रिया। और ये आजाद मन जो तुमसे हस्तमैथुन करवा दे रहा है, उच्छृंखल आजाद नहीं, ब्लू फिल्म दिखा रहा है, नशा करवा रहा है, झूला खिलवा रहा है, जब ये तुम्हारा गुलाम हो जाएगा तो तुमसे कहेगा क्या हुक्म मेरे आका? तो तुम कहोगे सूर्य नमस्कार करना है सुबह 6 बजे। जी सरकार। हाँ सुन, 6 घंटा पढ़ना है। जी मालिक। अबे परिवार, समाज, राष्ट्र सबको महानता के स्तर पे ले जाना है। बिल्कुल सरकार। उद्देश्य क्या है? देश इस पूरी दुनिया पे कब्जा करना। अरे सरकार, छोटा सा उद्देश्य, गैलेक्सी पे कर लीजिए, हम तो आपके साथ ही हैं। इमेजिन करो, मन तुम्हारी गुलामी कर रहा है। बस इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करो। ध्यान नहीं करोगे तो मोटिवेशन कोई असर करेगा नहीं। मोटिवेशन अच्छी चीज है, हफ्ते में एक दिन सुन लिया। बहुत अच्छे अच्छे लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं, बहुत सारे लोग अचीवर्स हैं, बड़े सारे लोगों के जीवन में अचीवमेंट है। कोई गरीब घर से आके आईएएस बन गया, कोई गरीब घर से आके मंत्री बन गया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, कोई एक्टर बन गया। तो सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, तो उन कहानियों से कुछ ना कुछ तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलता है। लेकिन वो बाहर तक काम करेगा,
वो मन को उत्तेजित कर सकता है, बदल नहीं सकता। अचीवमेंट की कहानियां मन को उत्तेजित कर सकती हैं, मन को बदल नहीं सकती। चाचा, तो करना क्या होगा? ध्यान करना होगा। इस मन को अपना गुलाम बनाना होगा। कैसे करवा ले रहा है ये सब तुमसे? तुम सोचते हो मैं बाहर की वजह से परेशान हूं? बिल्कुल नहीं। तो भगवान राम इस देश के आदर्श हैं, क्योंकि भगवान ने जब मानव जन्म लिया तो द्विज के सिद्धांत का पालन किया, 14 साल तपस्या की। आप 6 महीना कर लो यार। एक आदमी 14 साल कर सकता है, आप 6 महीने नहीं कर सकते। इसलिए अयोध्या में एक बहुत बड़ा ध्यान का स्थल होना चाहिए। होना चाहिए। अब नशे का ख्याल आया तुम्हारे पास और तुम अपने सांस पे आ गए। सांस कौन है? राम की दूत है। अब डायरेक्ट भगवान से थोड़ी सामना होगा। हनुमान जी राम के दूत है, अतुलित बल है। तुम जैसे अपनी सांस पे आए, तुम्हारा सीधा कनेक्शन भगवान राम से हो जाएगा, चेतना से। इस बाली पस्त हो जाएगा, छोड़ देगा तुम्हें। अब ये क्रिया करने के लिए बट प्लेन में जा रहे हो, आंख बंद कर लिया, किसी को क्या पता तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सांसें देखना, एक बैग पकड़ में नहीं आएंगी, एक बैग पकड़ में नहीं आएंगी। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, 1 महीना तो कम से कम करना पड़ेगा। फिर पकड़ में आने लगी, फिर मजा आने लगेगा। भगवान राम ही बाली को मार सकते हैं, कोई नहीं मार सकता। देखो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है ये। कितने लोग हैं जो लीवर खराब हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि शराब मत पीना। अरे बोले डॉक्टर साहब शराब नहीं पी मर जाएंगे। अरे बोले कभी कभार कोई पूछ ले तो पी लेना। तो जिससे कहे थे वो 20 दिन बाद फिर डॉक्टर से मिलने गए, कहा शराब अब तो नहीं पीते। कहा डॉक्टर साहब अब तो नहीं पीते, अब तो कोई पूछता है तभी पीते हैं। क्या बहुत वेरी गुड। बोले ये साथ में कौन है? बोले इसको पूछने के लिए रखा है।